हेलो एवरीवन। वेलकम है आप सभी का आज की ट्रेनिंग के अंदर। आज की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। क्यों इतनी एक्साइटमेंट क्यों है हमारे अंदर? आज ट्रेनिंग में क्या स्पेशल होना मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आज एक ऐसे पर्सन की ट्रेनिंग होने वाली है जो कि टीम फायर की जड़ है। ऐसे पर्सन की ट्रेनिंग होने वाली है। अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो वो एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपने बिजनेस को अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर स्टार्ट करा। अपनी कॉलेज लाइफ के साथ में उन्होंने बिजनेस को जब स्टार्ट किया, साथ साथ में उनकी एजुकेशन भी चली और साथ साथ में उन्होंने अपने बिजनेस को भी रन किया। करते करते उन्होंने अपने बिजनेस में बहुत अच्छी सक्सेस हासिल करी। आज उनकी टीम के अंदर 300 से ज्यादा मैनेजर्स वर्क कर रहे हैं। 300 से ज्यादा मैनेजर, आप इमेजिन कर सकते हो टीम की इतनी बड़ी टीम को वो हैंडल कर रहे हैं किस तरीके, कितना ज्यादा उनका टीम मैनेजमेंट हैंडलिंग पावर कितनी अच्छी होगी उनकी। उसी के साथ में उनकी अगर मैं बात करूं, नॉर्मल सी फैमिली से उठ करके 5 कंट्रीज में विजिट कर चुके हैं। 5 कंट्रीज में विजिट कर चुके हैं, वो भी बहुत सुपर सुपर कंट्री। फॉरएवर में कारपैन लेवल सेकंड क्वालिफाई कर चुके हैं। एंड अपनी टीम के अंदर बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऐसी रेंज रोवर, ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां वो अपनी टीम वालों को दिलवा चुके हैं। टीम, हम सभी लोग वेलकम करते हैं आज हमारे सीनियर का। हम सभी लोग प्लीज वेलकम गौरव सर। आप सभी लोग आपका। हाँ जी, गुड इवनिंग नवजोत जी, कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं सर? वॉइस वॉइस आ रही है जी मेरी? यस सर, आपकी वॉइस प्रॉपर है बिल्कुल। ठीक है जी, गुड इवनिंग टीम। सो सॉरी फॉर द लेट सेशन, जो है हमारा 10 मिनट लेट स्टार्ट हुआ है, लेकिन होप सभी बैठे होंगे, ठीक है। और सभी को गुड इवनिंग है जी मेरी तरफ से। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, सभी घर में अच्छे होंगे, ठीक है। और अच्छे से बिजनेस को बढ़िया से डेवलप कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें बेसिकली थोड़ी सी आपको मैं जर्नी बताऊंगा, और मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे ये बिजनेस जो है ये मतलब आपकी हेल्प कर सकता है। कैसे बिजनेस जो है मतलब कि आपका यहाँ पे आने का, बिजनेस में आने का कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है जी। कोई भी रीजन हो सकता है, चाहे आप देखो बेसिकली जो कॉमन रीजन है हर पर्सन की लाइफ में, वो जो कॉमन रीजन है, वो कॉमन रीजन आपको बताया तुम क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल है, हर बंदे का जो कॉमन रीजन है वो होता है मनी। हर बंदे को पैसा चाहिए, ठीक है जी। हर बंदे को पैसा चाहिए। दूसरी बात करते हैं, अच्छे करियर के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। सेकंड थिंग, आपको अपना खुद का एक ड्रीम हाउस हो सकता है कि आपका सपना हो। सो बेसिकली कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से कोई ना कोई पर्सन जो है काम शुरू करता है। आज सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे जो है कि कैसे टीम फायर 64 कैसे फॉरएवर जो है आपकी जो लाइफ है वो चेंज कर सकती है। और 7 साल के अपने करियर में मैं बताऊंगा कि कैसे जो है क्या क्या मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं, ठीक है। और जीरो से स्टार्ट किया था, कैसे लाइफ ने फॉरएवर ने लाइफ को चेंज किया, ठीक है। सो मेरे साथ सेशन में बने रहे एंड तक ही। और सेशन में एंड तक बने रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एंड में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताई जाएंगी, ठीक है ना। वो आपके जिंदगी में बड़ा काम आएगी। मैं सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। जैसे नवजोत जी ने बता दिया, नाम मेरा गौरव है एंड बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। एंड इस वंडरफुल कंसेप्ट के साथ एसोसिएट हुए मुझे नियर अबाउट 7 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है जी। एंड बाय प्रोफेशन में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और 2016 पास आउट हूँ। और कहने का मतलब क्या है कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो एक पर्सन जो एक अच्छा करियर चूज करता है कि मैंने जिंदगी में आगे जाके ये करना है, मैं आगे जाके ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा, उसके बाद जाके एक अच्छी एमएनसी में ट्राई करूंगा या गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊंगा। हर बंदे का कोई ना कोई कॉमन ड्रीम होता है, ये ज्यादातर कॉमन यही होते हैं। रीजन बिहाइंड, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें ज्यादातर ये बताया जाता है आपके जो ड्रीम्स है वो सारे 10th के बाद में स्टार्ट हो जाते हैं। 10th के बाद में क्या होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी 10th की परफॉर्मेंस होती है उसी बेसिस के ऊपर आप आगे फर्दर स्टडी को चूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 10th में मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आप बड़ा अच्छा स्कोर कर रहे हो, 90% 80% स्कोर कर रहे हो, तो घर वाले क्या बोलते हैं कि मेडिकल कर लो, नॉन मेडिकल कर लो। अगर परसेंटेज में थोड़ी कमी आती है तो क्या कहते हैं, वोकेशनल कर लो, कॉमर्स कर लो। अगर उससे नीचे आते हैं तो कहले आर्ट्स कर लो। तो यही सब हमें पता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता हमें, ठीक है ना। और वो +2 करने के बाद में फिर फर्दर आगे उसकी हम ग्रेजुएशन करते हैं। जो हम ग्रेजुएशन करते हैं उस चीज की, तो उसके बाद जाके हम क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद में कोई कहता है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, कोई कहता है कि नहीं मैं आफ्टर ग्रेजुएशन में कोई ना कोई जॉब देखना चाहता हूँ। अब उसी फील्ड में जॉब देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जॉब देखते ही जब हमें एक चीज समझ में आती है आज की डेट में, जो आप न्यूज चेक करते हो तो एक ही चीज समझ में आती है आज की डेट में कि क्या मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, क्या जो मैं इतनी शिद्दत से अपना जोर लगा रहा हूँ और जिस जगह में मेहनत करने के लिए जा रहा हूँ,
अपने आप से एक बार पूछना बड़ा जरूरी होता है, क्या वहाँ पे वो सपने मेरे पूरे हो सकते हैं, जिन सपनों के लिए मैं दिन रात भाग रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है। सो इसी चीज को समझते हुए मैंने आज से तकरीबन बात करूँ तो 2012 में मैंने बीटेक स्टार्ट करी थी, ठीक है। और बिजनेस के पहले की भी थोड़ी जर्नी बताऊंगा, आफ्टर बिजनेस के बाद बताऊंगा, ठीक है। सो इस जर्नी में दो पार्ट में रहेगी मेरी जर्नी की, बिफोर जो बिजनेस में आने से पहले मतलब क्या लाइफ थी मेरी। उसके पहले बात करते हैं जो मेरे स्टार्टिंग से जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो बिजनेस का बैकग्राउंड ही रहा है। मेरे फादर जो बहुत बड़े होलसेलर रह चुके हैं अपनी सिटी के, लेकिन कुछ अप्स एंड डाउन्स की वजह से, बहुत ज़्यादा लॉसेस देखने की वजह से लाइफ में बहुत सारे मतलब उतार चढ़ाव देखने पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि पहले मैं एक सिटी में रहता था 1999 में, यानी कि जब मैं 6 साल का था, जब मैं, तो फाइनेंशियल कुछ लॉस की वजह से हमें अपने गांव में जो घर है हमारा, हमें वहां पे शिफ्ट होना पड़ गया। जस्ट एक मिनट वेट करेंगे। हाँ जी। सो हाँ जी, मैं कहाँ पे था कि फाइनेंशियल मतलब लॉस की वजह से हमें वो जो अपना जो शहर है वो छोड़ के अपना गांव में आना पड़ गया, जो पहले हमारा गांव में घर था। तो वहाँ पे आके मेरे फादर ने दोबारा से बिजनेस स्टार्ट किया कि चलो दोबारा अगेन बिजनेस की ट्राई करते हैं, बिजनेस देखते हैं दोबारा से। 2003 अगर बात करूँ, 2003 में दोबारा उनको लॉस हुआ। उस टाइम मैं तकरीबन थर्ड क्लास में था। और उसके बाद करते करते मेरे फादर ने फिर दोबारा हिम्मत करी, दोबारा बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप के साथ में, ठीक है। तो उन्होंने फिर अगेन 2007 में फिर उनको लॉस हुआ। उस टाइम मैं 7th क्लास में था। तो करते करते लाइफ में इतने ज़्यादा चैलेंज आए, इतनी ज़्यादा हालत खराब होगी कि मेरे फादर का दोबारा कभी मन नहीं बना कि दोबारा बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो 2009 में उन्होंने सब सब कुछ क्विट कर दिया, सारे बिजनेस जो भी करते थे क्विट करके। और उसी दौरान 2000 अगर 9 की बात करूँ तो उस टाइम पे मेरे फादर को तकरीबन अराउंड 15-20 लाख का मेरे फादर के ऊपर जो है वो कर्जा हो गया। एंड मेरे फादर टोटली डिप्रेस हो गए थे 2009 के अंदर। और कहने का मतलब क्या कि वो कोई काम नहीं करते थे, और घर में भी खाने पाने की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा चैलेंज हो गए थे। और मेरी पढ़ाई भी छूटने वाली थी, क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में था, तो वहाँ पे मेरी जो सारी पढ़ाई मेरी छूट रही थी। तो मैं स्कूल भी डिसकंटिन्यू मैंने करना शुरू कर दिया। तो टीचर ने घर पे आके इनवाइट किया कि आप आओ, बच्चे को पढ़ाओ, कोई बात नहीं, इसकी फीस माफ कर देते हैं, क्योंकि पढ़ाई में थोड़ा ठीक था मैं। तो वो चीज़ों को करते हुए देखते हुए उसके बाद अगेन डिसीजन लिया कि मेरे फादर ने कि कुछ करना है, ठीक है। उसी दौरान इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि घर में कई कई महीने दूध नहीं देखा हमने, ठीक है। और घर में अगर खाने की बात करूँ तो हर चीज़ को लेके चैलेंज था, हर चीज़ को लेके चैलेंज था। और मैं खुद उस चक्कर में मैं खुद डिप्रेशन में रहा हूँ, 2 साल में रहा हूँ। उसके बाद मेरी 10th क्लियर हुई। 10th के बाद मैंने, मेरी परसेंटेज अच्छी थी, मैंने नॉन मेडिकल चूज़ किया। मेरे बिल्कुल पैरेलल जो है मेरी जो सिस्टर है, वो मेरी ट्विन सिस्टर है मेरी, वो पोस्टम पे पढ़ाई कर रही थी, और वो भी नॉन मेडिकल के साथ में पढ़ाई कर रही थी। सो उसी दौरान मेरे को समझ में आया कि पैसा जो होता है लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम मेरी ये 16 साल की थी। तब मेरे फादर को लगा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि क्योंकि मेरे जो घर का खाना था वो कई बार गुरुद्वारे से आता रहा, कई बार कोई रिलेटिव आके मेरे घर पे खाना देते रहे, मतलब कि इतनी बुरी हालत हो गई थी घर की कि पैसे तो खत्म ही हो गए थे, हमारे घर में कोई आता नहीं था इस वजह से कि कोई पैसे ही ना मांग ले, ठीक है। और मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही थी उस टाइम पे, फाइनेंशियली हर तरीके से, मतलब कि सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो रखे थे। और उसके बाद बात करें फिर मेरी +2 मैंने कंप्लीट करी, ठीक है जी। उसके बाद मैंने बनाया कि मैं, अगर उस दौरान बात करता हूँ, +2 के बीच बीच की बात करता हूँ, मैंने 16 साल की उम्र में मैंने काम करना शुरू कर दिया। और मैं माइनिंग में मैंने काम किया, लेबर का मैंने काम किया, मतलब कि आप जो ऑलमोस्ट हर छोटे से लेकर बड़ा काम मैंने वो सब किया हुआ है, सप्लाई किए हुए हैं मैंने। इवन कि मैंने सिलेंडर एजेंसी से मैं साइकिल पे जाकर लोगों के घर में सिलेंडर सिलेंडर भी सप्लाई करता था मैं। उसके बाद जब कोई भी सीजन आता था, अगर जैसे मान के चलो अगर लोहड़ी का त्यौहार आता था, तो मैं गच्चक रेवड़ी जो होती थी वो साइकिल पे वो सारी सप्लाई करता था, ठीक है जी। और कोई भी सीजन, अगर फॉर एग्जांपल अभी अगर पटाखों का सीजन चल रहा, दिवाली का सीजन आता था, तो उस टाइम पे मैं पटाखों की सप्लाई करता होता था। और जिस टाइम पे मतलब ये बसंत का सीजन आता है, उस समय मैं मांझे और पतंग की सप्लाई करता होता था। ये सारा काम मैंने साइकिल पे एक अपना करके 15-15, 20-20 किलोमीटर पे जाके वो सारा काम किया करता था, क्योंकि मेरे को था कि मेरे को पैसा चाहिए लाइफ में। क्योंकि जब आपकी लाइफ बहुत ईजी चल रही होती है ना, उस टाइम पे समझ नहीं आता कि पैसा लाइफ में क्या होता है।
लेकिन जिस टाइम पे आपको पता चलता है कि लाइफ में पैसे की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी, जब आप देखते हो, आप उस चीज को बड़े करीब से देखते हो उस चीज को कि सिर्फ पैसे की बदौलत लाइफ में ना तो आपसे कोई मिलना चाहता है, ना आपके घर में कोई रिलेटिव आना चाहता है, ना आप मतलब कि आप हर तरीके से आप अगर बात करें तो कोई भी आपसे मिलना नहीं चाहता। प्लस सीधी सी बात है, पैसों की आज की डेट में सलाम है, सीधी सी बात है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके रिलेटिव भी आपके साथ नहीं होंगे, आपका दोस्त भी आपके साथ में रहेगा। मतलब कि घर में अगर बात करें तो मोर देन 90% जो हमारे घर में प्रॉब्लम चल रही है ना, उसका जो बेसिक जो, अगर आप रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो वो निकलेगा पैसा। ये बात मेरे को 16-17 साल की उम्र में समझ में आ गई थी। तो मैंने करते करते धीरे धीरे अपना फिर काम मैंने करना शुरू कर दिया। फिर मेरी +2 कंप्लीट हुई। अब मेरे को था कि मेरे को आगे ग्रेजुएशन करनी है, अगर मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेता हूँ तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये धारणा होती है, हालांकि ये पता नहीं होता, बस सुना था कि अगर आप इंजीनियरिंग कर लेते हो तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आप बहुत अच्छे अपनी ज़िंदगी चेंज कर लोगे। तो मैंने फादर को बोला कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ और आप मेरे को इंजीनियरिंग में मेरे को परमिशन दो। पैसे तो नहीं थे मेरे को पता, कि मैंने उनको ये बोला था कि मेरे को ना बीटेक के लिए एजुकेशन लोन के लिए आप मेरे को परमिशन दो कि मेरे को एजुकेशन लोन में ले सकूँ। तो वो मना कर रहे थे कि गौरव कि 4 साल की तेरी इंजीनियरिंग है, अगर तू उसकी बजाय 4 साल कहीं पे जॉब कर ले तो हो सकता है 4 साल के बाद आज तेरी सैलरी अगर तेरे को 5-6 हज़ार मिल रही है तो हो सकता है तेरी 4 साल के बाद सैलरी 20-25 हज़ार तेरी सैलरी हो जाएगी। और कहाँ तो 4 साल के बाद जीरो से स्टार्टअप करेगा। मैं एक बार बीटेक कंप्लीट कर लूँ और हो सकता है कि जिंदगी बहुत अच्छी कर लूँ, कि इंजीनियरिंग करने के बाद में हो सकता है किसी एमएनसी में ट्राई कर लूँ, या हो सकता है कि मैं कोई गवर्नमेंट सेक्टर में चला जाऊँ। तो ये आप सभी के साथ भी ऐसे होता है। हमें से काफ़ी दोस्त हैं जो आज हमारे बीच में स्टूडेंट भी होंगे जो स्टडी कर रहे होंगे। हमारे बीच में काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो स्टडी करने के बाद में सोच रहे हैं कि क्या करेंगे। कुछ दोस्त जॉब कर रहे होंगे, कुछ दोस्त अपना बिजनेस भी कर रहे होंगे। तो ये कश्मकश होती है बड़ी इस चीज़ को कि ज़िंदगी में क्या करे क्या ना करे। देखो, काम कहते हैं वो करना चाहिए जिसका आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब मैं आपको बोलूँ कि आप अभी टीवी और अगर बात करूँ तो टेप रिकॉर्डर का काम शुरू कर लो, जो जा चुका है, ठीक है। कुछ सेक्टर हैं जो, सीधी सी आपको बात बताता हूँ, आज से तकरीबन 10-15 साल पहले की बात करते हैं। सबसे पहले आपने शायद आप में से कहीं ने वीसीआर देखा होगा कि नहीं देखा मुझे नहीं पता। एक वीसीआर एक आता था, वो सीडी से भी वो छोटा बनाया जाता था। वो वीसीआर होता था, बड़ी सारी कैसेट डलती थी उसमें, उसमें एक मूवी आती थी पूरी। तो सबसे पहले वीसीआर स्टार्ट हुए थे। वीसीआर की बात करें, वीसीआर के बाद में फिर जगह ले ली सीडी ने। सीडी क्या, एक कॉम्पैक्ट डिस्क है, मतलब वो सीडी आती थी। सीडी में क्या होता था कि कई सारे गाने स्टोर हो जाते थे, एक आध फिल्म भी स्टोर हो जाती थी। तो लोगों को लगता था सीडी से ऊपर तो क्या ही हो सकता है, क्योंकि डीवीडी बहुत बड़ी चीज है, सीडी बिल्कुल कॉम्पैक्ट डिस्क है। तो सीडी सीडी के बाद जो जगह ले ली वो ले ली डीवीडी ने। डीवीडी, अब सीडी का मान के चलो, मैं सीडी का बहुत बड़ा मैंने प्लांटेशन लगा रखा हुआ, सीडी प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी, निकाल रहा हूँ। अब वहां पे जगह ले ली डीवीडी ने। अब मान के चलिए डीवीडी वहां पे है। सो जो डीवीडी है वो उसके बाद लोग सोचते थे कि डीवीडी तो इससे ऊपर क्या हो सकता है, कि 5-6 फिल्म इसमें आ जाती हैं, ठीक है, उसके बाद गाने इसमें स्टोर हो जाते हैं, बड़ा कुछ हो जाता है। उसके बाद जो जगह ले ली वो ले ली पेन ड्राइव में। अब आप पेन ड्राइव की बात कर लो, आज की डेट में पेन ड्राइव का यूज कौन करता है? बहुत कम है। कुछ लोगों में जो यूज करते होंगे, नहीं तो पेन ड्राइव का यूज बहुत कम हो चुका है। अब सोचो जिस बंदे ने उन सभी का बिजनेस स्टार्ट किया होगा, आज वो मार्केट में खत्म हो चुके हैं, क्योंकि ना सीडी की प्रोडक्शन है, ना सेल है, मार्केटिंग चल रही है, ना डीवीडी की चल रही है, इवन की पेन ड्राइव बहुत कम हो चुकी है। आज सिस्टम ब्लूटूथ के थ्रू चल रहा है, मोबाइल के थ्रू चलते हैं, ठीक है। गाड़ी में, मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी में जब जाते हैं तो जो सॉन्ग कनेक्टिविटी है तो वो कार प्ले से चलती है। अगर आपके पास एप्पल है तो एप्पल कार प्ले चलती है, नहीं तो एंड्रॉइड कार प्ले चलती है, या ब्लूटूथ के सामने चलता है। पेन ड्राइव बहुत कम यूज कर चुके हैं। अब हो सकता है कि आगे जाके कोई ऐसी और कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जो इसको भी मात दे दे। सो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप कौन सा काम स्टार्ट करें ताकि फ्यूचर में जिसकी डिमांड बरकरार रहे। एक होते हैं बूम, बूम का मतलब कि वो चलने को 10 साल भी चल जाए, 15 साल भी चल जाए, 20 साल भी चल जाए। एक होते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जिसका जो टाइम है आने वाले सदियों तक रहेगा, मतलब जब तक हम सांस ले रहे हैं, जब तक हम जी रहे हैं, तब तक लोगों को इस चीज की जरूरत पड़ेगी। वो होते हैं रेवोल्यूशन, क्रांति, ठीक है। सो ये समझना बहुत जरूरी है। सो कॉलेज के अपना कॉलेज मैंने, मेरा एजुकेशन लोन मेरा पास हुआ, मैंने खुद लोन पास करवाया था। 10-15 बैंक ने मेरे को रिजेक्ट किया था उस टाइम पे, क्योंकि ना मेरे पास कोई क्रेडेंशियल थे, ना कोई मेरे पास घर था,
मेरा जो गांव का घर है वो भी कच्चा है, तकरीबन उसकी कीमत भी 2-3 लाख थी उस टाइम पे। तो कोई बैंक जो लोन पास नहीं कर रहा था, क्योंकि 4-5 लाख का तो लोन ही नहीं था। सो उस वजह से दिक्कत हो रही थी, लेकिन करते करते स्टेट बैंक ऑफ पटियाला जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन चुका है, उन्होंने जो मेरा वो लोन है जो मेरा पास किया, लोन पास किया। देन उसके बाद मैं फिर कॉलेज में गया, ये सोच के अब जिंदगी बहुत बढ़िया हो गई। हम सभी सोचते हैं जी, कॉलेज में जाते हैं कि बड़ा अच्छा लगता है, कॉलेज के 1-2 साल तो पता नहीं चलता कि आपके कब निकल जाते हैं। तो उसी तरह मैं बैठ के सोच रहा था कि यार मैं कॉलेज में हूँ, कुछ करूँ जिंदगी में, कुछ बढ़िया। अब सोच के यहाँ पे आया हो तो कुछ करूँ लाइफ में, ठीक है जी। तो करते करते मैंने अपना क्या किया, अपना पढ़ाई ढंग से करना शुरू किया। कॉलेज में 1 साल के अंदर अंदर मेरे को ये क्लियर हो गया कि यहाँ से मेरी लाइफ चेंज होने वाली नहीं है, और ये एक सैड ट्रुथ था मेरे लिए। और मेरे को लग रहा था कि शायद मैंने ये डिसीजन लेके गलती कर दी कि शायद मैं इस फील्ड में नहीं आता, शायद मैं पढ़ाई के ना जाता, मैं कोई ना कोई अपना स्टार्टअप कर लेता, कोई बिजनेस कर लेता। सीरियसली उस टाइम मेरा माइंड बिजनेस का ही था। मैंने अपने दोस्त है मेरे, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में, अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर में थे, वो इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो हम दोनों ने मिलकर ये सोचा था कि एक काम करेंगे, हम दोनों ने फ्यूचर में जाके गाड़ियों का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मैं मैकेनिकल कर रहा हूँ, तुम ऑटोमोबाइल कर रहे हो, और गाड़ियों का हमने सारा जो भी कुछ है, हर मशीनरी का हमने काम करना, पूरी प्लानिंग कर ली थी बीटेक के फर्स्ट ईयर में। कि जैसे ही हमारी, मेरे दोस्त को बोला कि जैसे हमारी बीटेक खत्म होगी, जैसे हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, वैसे वैसे हम साथ में काम करेंगे, सारा सारा अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। उसके लिए जब लागत चेक करी बैठ के, तो पता चला कम से कम 20 लाख रुपए चाहिए थे। उस टाइम पे मैंने एक बात बोली थी कि मेरे पास तो नहीं होंगे, लेकिन फ्यूचर में लोन ले लूंगा, लेकिन करेंगे बिजनेस, मेरे को जॉब नहीं करनी है। मेरे को तकरीबन 1-1.5 साल के अंदर ही मेरे को जो है वो जॉब का सिस्टम समझ आ गया कि जॉब से मैं खाली लाइफ, मतलब कि लाइफ नहीं चेंज कर सकता, हाँ दाल रोटी चला सकता हूँ। और सेम थिंग आपके लिए, अगर आपका मोटिव सिर्फ यही है किसी तरीके से दाल रोटी चल जाए, अगर आप सिर्फ ये चाहते हो किस तरीके से आपकी दाल रोटी चल जाए, तो बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में, यू कैन ट्राई, आप कर सकते हो। क्योंकि कोई भी बंदा भूखा नहीं मर रहा है, आज के डेट में हर बंदा रोटी खा रहा है आराम से, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो जिंदगी में लाइफ में कुछ करना, जिंदगी भर मिली है कुछ करना चाहते हो उसमें, सो आपको एक चीज समझनी है कि बिजनेस करना पड़ेगा। तब मेरे को कॉलेज में मेरे जो अपलाइन है, मेरे जो सीनियर है, मेरे कॉलेज मेट भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं, जसपी जी, उन्होंने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया कॉलेज टाइम में। लेकिन उस टाइम मैंने सीरियस नहीं लिया इस बिजनेस को। रीजन बिहाइंड, क्योंकि मेरे को लगता था कि ये सेल मार्केटिंग ये कोई काम है, और मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैं क्या सेल मार्केटिंग ये मेरे बस का काम नहीं, मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, और मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, मैकेनिकल पढ़ रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैंने ट्रेनिंग लेनी शुरू करी, समझना स्टार्ट किया, और मोहाली ऑफिस जाके मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करी, ठीक है। और मनवीर सर उन्होंने मेरे को गाइड किया, प्रेजेंटेशन करी उन्होंने मेरी। तो वहां से समझ में आया मेरे को कि नहीं यार, बिजनेस कुछ जो मैं सोच रहा हूँ एक्चुअली वो बिजनेस नहीं है। मैंने 3 महीने सिर्फ ट्रेनिंग ली, मैंने बिजनेस नहीं किया 3 महीने। 3 महीने में अपना कॉलेज से ऑफिस, ऑफिस से घर, सिर्फ 3 महीने मैंने सीखा। मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं शुरू कर दूं, बाद में कोई सिस्टम फ्रॉड निकले, कोई ऐसी बात हो, तो इससे अच्छा कि पहले मैं सारे जो भी डाउट अपने वो सारे क्लियर कर लूँ। उस चक्कर में मैंने सारा जो अपना क्या है, मैंने सारी ट्रेनिंग लगाई। 3 महीने के अंदर मैंने सारी ट्रेनिंग लगा दी, मैं मनदीप सर की ट्रेनिंग भी लगा ली, मैंने सारा समझ लिया सिस्टम। 3 महीने के अंदर समझ आ गया कि नहीं सिस्टम बहुत बढ़िया, मैं पार्ट टाइम स्टार्ट कर दूँ। पार्ट टाइम स्टार्ट किया, चैलेंज आए पेरेंट्स की तरफ से, वो बोल रहे थे पहले कि लोन लेके पढ़ाई करने के लिए बोल रहा है, अभी बोल रहा है मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ। सो उन्होंने मना करना शुरू कर दिया रिलेटिव, कि आपके साथ भी होगा, आप कुछ भी शुरू करो तो रिलेटिव बोलेंगे ही पागल हो गया कि तुम। अब आप बोलोगे मैंने कैसा काम शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं गाड़ियों की चाबी बनाया करूंगा, की चेन का काम शुरू करूंगा। अब आप ये आइडिया अपने किसी दोस्त को दो, तो वो क्या बोलेंगे, तो बोलेगा पागल हो गया। अब बोलो मैं ये मोबाइल का कवर है, मैं इसका काम शुरू कर रहा हूँ, मैं यूनिक तरीके से मोबाइल का कवर बनाना शुरू करूंगा, तो क्या, तो आपके दोस्त क्या बोलेंगे, आपको अच्छा बोलेंगे, बोलेंगे पागल हो गया, ये कोई काम है करने वाले। आपको मैं प्लास्टिक का ना मैं एक बॉटल डिजाइन कोई तैयार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ सोच रहा हूँ कि इसकी प्लांट लगाऊंगा, वो कहेंगे पागल हो गया, ये कोई काम है करने वाला। और उसी दोस्त को बोलो मैं जॉब स्टार्ट कर रहा हूँ, कहना हाँ ये काम करने वाला। क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया में जॉब मेंटालिटी चल रही है। हमारी इंडिया का जो 80% पैसा है वो 20% लोगों के पास में है, और जो 20% पैसा है वो 80% लोगों के पास में है। उसका क्या रीजन है? वो जो 80% पैसा जो 20% लोगों के पास में, वो सभी बिजनेस करते हैं, ठीक है। वो और जो 20% पैसा है जो 80% लोगों के पास में है, वो सभी क्या करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है जी।
तो सीधी सी बात है, आप जो भी लग्जरी लाइफ देखते हो, आपको प्रेजेंटेशन में बताया गया, जो भी आप एक अच्छी जिंदगी देखते हो वो एक बिजनेसमैन की तो देखते हो। तो बिजनेस का विचार क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें एक चीज पता है, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। अब पैसा चाहिए तो बंदा सोचता है कि मैं नहीं करूँ। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक बात बढ़िया लगी मेरे को, कि मैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरे पास तो ऑलरेडी कुछ था ही नहीं। अगर बात करें, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं उस टाइम पे। अगर इस बिजनेस में कोई रिस्क होता, कोई चैलेंज, कोई ऐसी होता कि मेरा कोई यहाँ पे नुकसान होना होता, तो शायद आज इस बिजनेस में मैं नहीं होता। मैं कोई ना कोई जॉब कर रहा होता। 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद मेहनत करता गया, बड़ी सारी मेहनत करी है, रातों को ट्रैवल किया। आज बिजनेस करना जितना इजी है, इससे इजी बिजनेस करना बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं यहाँ पंजाब में बैठा हूँ, आप अलग अलग सिटी से बैठे हैं, आप अलग अलग स्टेट से बैठे हैं, और आप मेरे को यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं, ऐसी ट्रेनिंग लगा रहे हैं। पहले ये ट्रेनिंग देने के लिए रातों को दिन रात ट्रैवल करके जाके मैं जयपुर जाया करता, राजस्थान, गंगानगर हो गया, यूपी हो गया, पंजाब के कई शहरों में खुद जाके विजिट करके सुबह निकल जाना, मीटिंग करके आना, शाम को वापस आना। ऐसे मीटिंग करके गाड़ी चला चला के मीटिंग करते थे। आज बिजनेस बहुत इजी हो चुका है, ठीक है जी। आज बिजनेस एक तरीके से आप घर में बैठ के आप वर्क फ्रॉम होम इतने आराम से कर सकते हो यहाँ पे। पहले तो बड़ी चैलेंज थे, मैं घर से निकलता था, ऑफिस जाता था, पर्सन को समझाना, बिजनेस दिखाना, फिर घर वापस आना, फिर उसको साथ में लेके जाना, बड़े कुछ कर। ऑफिस में, मोहाली ऑफिस में ट्रेनिंग्स होती थी। आज जैसे आपको ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, बिल्कुल भी ऐसी ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं होती थी। पहले 2-2 घंटे लाइन में खड़े होके ट्रेनिंग का टोकन मिलता था। वो ट्रेनिंग का टोकन लेने के बाद में पहले 150 लोगों को टोकन मिलता था, बाकी के लोग सारे वापस खाली चले जाते थे। तो आप सोचो, अब सोचो आपको ऐसा करना पड़ता बिजनेस के लिए, कि आप सुबह अपने घर से निकलो, किसी भी शहर, चाहे आप दिल्ली से हो, चाहे आप जयपुर से हो। अब सुबह आप 8 बजे 9 बजे घर से निकलो, ऑफिस पहुंचो, डेढ़ डेढ़ घंटा धूप में खड़े हो जाओ। 1.5 घंटा धूप में खड़े होने के बाद भी आपको ट्रेनिंग का टोकन ना मिले, अब क्या करोगे? अब तो कहोगे क्या बिजनेस है यार, 1.5 घंटा मेहनत करी, कुछ भी नहीं हाथ लगा। वो काम हमने तकरीबन 5-6 साल किया, ये काम किया हमने। फाउंडेशन बिल्ड करी है, आज बिजनेस बिल्कुल ही ईजी हो चुका है बिजनेस करना, ठीक है। आज आप घर पे बैठ के इतने अच्छे से ट्रेनिंग लगा रहे हो, हर तरीके की नॉलेज मिल रही है, प्रोडक्ट्स डिलीवरी बड़ी आराम से हो रही है, बड़े अच्छे तरीके से बिजनेस हो रहा है आज की डेट में। सो उस टाइम पे चैलेंज को ओवरकम किया, सब कुछ करने के बाद में मेरा 1.5 साल पर 2 साल के अंदर मेरा मैनेजर लेवल डन हुआ। 2014 में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, 2016 जनवरी मंथ में मेरा जो है वो मैनेजर लेवल मेरा डन हो गया। और बताते हैं कि मैनेजर के बाद आप बहुत अच्छी इनकम एंजॉय करते हो। तो कुछ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो जस्ट सो आफ्टर मैनेजर आपको बताया जाता है, प्रेजेंटेशन आप सभी ने देखी होगी। तो उसमें बताया जाता है कि जो मैनेजर है, आफ्टर मैनेजर आपका जो पे आउट है वो 60-70 हज़ार से लेकर आप लो लिमिट तक इनकम जो आप एंजॉय कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये मेरा नाम है जी, और ये मेरी आईडी है। आप सभी की ऐसी एक आईडी बनेगी जैसे मेरी आईडी है, ठीक है जी। इस आईडी के ऊपर ही आपका जो सारा बिजनेस चलेगा वो, ठीक है। नाम मेरा गौरव कुमार है। वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव अर्नड द बोनस ऑफ कितना है जी, 1,89,000, ठीक है जी। कैसी इनकम है जी? 1,89,000। सितंबर 2016 की बात कर रहा हूँ। ये स्टेट बैंक ऑफ बटाला इनकम अकाउंट में ट्रांसफर हुई थी 15 अक्टूबर 2016, जनवरी 2016। ये मेरा मैनेजर का पहला पे आउट आया था। और बताते कि 60-70 हज़ार इनकम आपको मैनेजर बनने के बाद आती है। मेरे को मैनेजर के बाद ही जो मेरा पहला पे आउट था वो 1,16,000 का था। ये 2016 की बात कर रहा हूँ मैं। और ये इनकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुई थी। इतने की जॉब के चांसेस भी नहीं थे कि 1 लाख की 11,000 की कोई जॉब मिल जाए। और इतना मैंने गवर्नमेंट को मैंने टैक्स पे कर दिया, ठीक है जी। 15 फरवरी को अकाउंट में ट्रांसफर हुई थी। जुलाई 2016 1,15,000, ठीक है जी। नवंबर 1,26,000, अप्रैल 2016 1,10,000, ठीक है जी। अक्टूबर 2016 1,48,000, ये उस टाइम की बात है जब नोटबंदी हुई थी।
उस टाइम में बहुत सारे बिजनेस खत्म हो गए थे, लेकिन हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था क्योंकि हम एक नंबर का काम कर रहे हैं। हमारा जो इनकम है, जो भी हमारे कोई इनकम आती है, वो एडवांस टीडीएस कटने के बाद हमारे अकाउंट में इनकम ट्रांसफर होती है। ठीक है जी। उसके बाद 1,52,000। ठीक है जी। और उस टाइम पे मैं कॉलेज में था। आप इमेजिन करिए, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और कॉलेज पढ़ते पढ़ते जो आपकी जो मंथली इनकम है वो 1.5 लाख रुपए चल रही है। कैसा रहेगा जी? हाँ जी। अगस्त 2016 1,42,000। मार्च 2016 1,61,000। फरवरी 2017 1,83,000। जनवरी 2017 1,66,000। ठीक है जी। दिसंबर 2016 1,29,000। जून 2017 2,15,000। ठीक है जी। 2,06,000। 1,95,000। कैसी इनकम है जी? आप बताइए। अब इस इनकम को देख के मेरे फादर क्या सोचते होंगे, क्या इमेजिन करते होंगे मेरे बारे में? हाँ जी, बताइए जी। कैसी इनकम है जी? जस्ट जुलाई, मार्च 2017 1,70,000। 1,76,000। जून 2018 कैसी इनकम है जी? 2,86,000। बढ़िया इनकम है जी। तो सपने पूरे हो सकते हैं जी, अगर ऐसी इनकम मंथली हो तो। आप ये चेक करें कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जॉब में कितने एफर्ट करने पड़ेंगे, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैं जॉब को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितने एफर्ट करने पड़ेंगे यहाँ पे? बताइए। 2-2.5 लाख तक पहुँचने के लिए कई बार तो ऐसा होता है कि जॉब में यहाँ तक बंदा पहुँच ही नहीं पाता है, उसकी उम्र निकल जाती है। अगर आप गूगल पे जाकर चेक करेंगे ना, हाईएस्ट पेड गवर्नमेंट सर्विस कौन सी है, तो उसमें जाके आप चेक करेंगे कि हाईएस्ट पेड जो गवर्नमेंट सर्विस में आता है, वो जो, अगर आप इनकम चेक करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, इससे ऊपर इनकम ही नहीं जाती है। वो भी जब गस्टर्ड पोस्ट से बंदा रिटायर होता है, उसकी इनकम ही लाख रुपए होती है, 1.5 लाख रुपए होती है। ठीक है जी। ये है जी जो पे आउट मैंने आपको दिखाया है, ये है जून 2018 का पे आउट। अगला मंथ कौन सा है जी? जुलाई। सो ये है जी जुलाई। सो मुझे बताइए जी, कौन सा ऐसा काम है, कौन सी ऐसी जॉब है जो आपको डायरेक्ट यहाँ तक कर दे, यहाँ तक पहुँचा दे आपको? उसके बाद बात करते हैं अगस्त मंथ। ये देखिए, ये मेरा हाईएस्ट पे आउट है फॉर एवर में, 5.5 लाख। अगर आप चेक करेंगे 2 महीने में अकाउंट में 10 लाख क्रेडिट हुए हैं। कैसी इनकम है जी? अब बताइए। मैंने सही किया डिसीजन लेके, इस बिजनेस को स्टार्ट करके सही किया जी। अच्छा किया लोगों की बातों में नहीं आया। अच्छा किया उन दोस्तों की बातों में नहीं आया जो कहते थे काम नहीं चला करते, ठीक है बिजनेस ऐसे होता है, पता नहीं क्या चल रहा है, तो क्या कर रहा है। तो बात समझने वाली एट द एंड ये है कि जब सपने आपके हैं तो डिसीजन दूसरों का क्यों होना चाहिए? आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो 18 साल के बाद ही क्यों बनता है, उससे पहले क्यों नहीं बन गया? क्योंकि 18 के बाद हम डिसीजन लेने के कैपेबल हो जाते हो, कि डिसीजन ले सकते हो। हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी 18 के बाद ही बनता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिंदगी में जब कोई बुरा काम करना है, उस टाइम पे तो कभी पेरेंट्स को कभी पूछा नहीं है। लोग बोलते हैं मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया, मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं नहीं करना, तूने ये नहीं करना, वो नहीं करना, मेरे को रिलेटिव मना कर रहे हैं, मैं सोच के बताऊंगा ये। जब जिंदगी में कोई बुरा काम करने लगे हो, किया आपने, सभी ने किया होगा कोई ना कोई, तो उस टाइम क्या पेरेंट्स ने पूछा था? आप जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे हो, जिससे आपकी इन फ्यूचर में आपकी आने वाली जनरेशन की लाइफ चेंज होगी, आपके पेरेंट्स आपको प्राउड फील कराएंगे, और वहां पे आप पूछ रहे हो कि यार मैं करूं कि ना करूं, उसमें सोच रहे हो। मतलब जिस काम को करने के लिए आ, आपका हो सकता है कि पेरेंट्स का नाम खराब होना था, वो तो पेरेंट्स से पूछ के कभी किया नहीं। लेकिन हाँ, जो काम से हो सकता है कि इन फ्यूचर पेरेंट्स की लाइफ भी चेंज हो जाएगी, आपकी भी चेंज हो जाएगी, वो पूछ के कर रहे हो। मुझे इसका आज तक समझ ही नहीं आया। मैंने पेरेंट्स से नहीं पूछा कि मैं काम करूं कि ना करूं, मैंने उनको बताया कि मैं काम सीख रहा हूं, अच्छा काम है, मैंने चेक कर लिया हुआ है। मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि आपकी मर्जी है,
आपकी लाइफ है, ठीक है जी। कहते जिंदगी आपकी है, आपने बनानी है, ठीक है। तो आप अच्छा काम कर रहे हो। अगर आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे तो उनको सेशन में इनवाइट करें, दिखाएं उनको सेशन में कि देखो जी यहाँ पे कमा रहे हैं, ये देखो जी जिंदगी कितनी अच्छी यहाँ पे दुनिया बना रही है अपनी। सो समझने वाली बात है यहाँ पे। अगले महीने 4,40,000, ठीक है जी। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मेरे को इंटरनेशनल ट्रैवल करने का मौका मिला, और मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब तक इस बिज़नेस के बदौलत अगर बात करूँ तो मैं 5 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुका हूँ। और 2000 अगर बात करूँ 17 में मेरे को दुबई जाने का मौका मिला था। तो आज मैं कुछ बैठ के थोड़ी सी कुछ वीडियोस अपनी देख रहा था, अपनी दुबई की कुछ वीडियोस देख रहा था बैठ के मैं। तो अगर वो वीडियोस निकलती हैं, कुछ आपको वीडियोस दिखाया तो मैं। मे बी वो डेटा नहीं शो हो रहा है। सो 1 मिनट ही। चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, अभी कुछ वीडियोस नहीं निकल पा रही हैं। मैं आपको लेटेस्ट कुछ जो कंट्री में मैं जाके हूँ उसकी वीडियोस आपको दिखाया था मैं। सो सेशन में बने रहे हैं जी। आपको एंड में बहुत सारी कुछ चीज़ें समझ में आने वाली हैं। एक ड्रीम लाइफ आपको पता लगेगी कि ड्रीम लाइफ क्या होती है। क्योंकि जो भी आपके सपने हैं, देखो सीधी सी बात है। पहली बात तो ये है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। क्योंकि आज के डेट में वही नहीं है लोगों के पास में। हर घर में झगड़े चल रहे हैं, पैसे की वजह से 100 तरीके का चैलेंज चल रहा है, कुछ भी है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ हर बंदे की खराब हो रखी है। मार्केट में जाके जब मैं देखता हूँ, मिलता हूँ जाके, तो अभी मेरे कुछ दोस्तों का मेरे को मैसेज आ रहा है, वो इस तुम कुछ दुबई में है। और बहुत टाइम पहले कुछ उनको थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में पता चला था, लेकिन वो उस टाइम इग्नोर कर रहे थे। मेरे को दुबई से भी इस टाइम कुछ कॉल्स आ रही हैं, मेरे को मैसेज आ रहे हैं मेरे दोस्तों के कि बिजनेस अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अभी उनकी आईडी एक्टिवेट वगैरह करवा रहा हूँ मैं। तो कहने का मतलब क्या आता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होता है रिग्रेट। अगर आप जिंदगी में रिग्रेट कर रहे हो तो वो जिंदगी खत्म है। सबसे बड़ी चीज जो बंदे को खत्म कर देती है वो रिग्रेट। जिंदगी में और कोई चीज बंदे को बहुत ज्यादा बोझ नहीं लगती, लेकिन रिग्रेट बंदे को बहुत बड़ा बोझ लगता है कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता। ठीक है। और ये मेरी कुछ इनकम, मेरी डिटेल है। आज से तकरीबन ये इनकम डिटेल मेरी अगर बात करूँ तो ये 2019 18 की 18 19 की मेरी इनकम डिटेल है। नाम मेरा गौरव है, ये मेरी आईडी है, और ये उस साल की मेरी टोटल इनकम थी। आप इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, 37,94,572, 37,94,572। तो बहुत होता है जी एक साल में 37-38 लाख रुपए। सीधी सी बात है, आप लगाया क्या मैंने यहाँ पे। आप जब यहाँ पे सेशन को देखोगे, जब सेशन लीव करोगे, उसके बाद ये सोचना कि आप लगा क्या रहे हो और आपको मिलेगा क्या यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कुछ अलग अलग कंट्रीज की। आपको बहुत सारी कंट्रीज की ना फोटोज दिखाई होंगी ऑफिस की। हमारी सिंगापुर का ऑफिस है जी, हमारा मलेशिया का ऑफिस है, हमारा रशिया का ऑफिस है, हमारा ऑस्ट्रेलिया का ऑफिस है। तो उस कंट्रीज की मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। मैं जब 2 साल पहले की बात है, 2.25 साल पहले की बात है, जब मैं सिंगापुर गया था। ये हमारे सिंगापुर के ऑफिस की वीडियो है। और आप देख सकते हैं ऑर्डर पे ऑर्डर डल रहे हैं, बड़ी ही शानदार जगह है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जी सेल्स सर्विस स्पॉन्सरिंग। ये हमारे एलोवेरा की खेती है जो यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप देखिए क्या जबरदस्त ऑफिस है, वाह अल्टीमेट, अल्टीमेट ऑफिस। और साथ में यही हमारे जस्ट जी कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया ऑफिस। और ये ऑफिस के अंदर भी कुछ और वीडियोस हैं।
कितने सीसी लिखे हैं जी? 10,000 सीसी। वी नो यू कैन डू इट। कई दोस्त पूछते हैं 2 सीसी कैसे होंगे जी, क्या होगा? मुझे भी इस काम के बारे में कुछ नहीं पता था। ठीक है जी। मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, मुझे नहीं पता था कि एलोवेरा क्या होता है, बिजनेस कैसे किया जाता है, कैसे इस बिजनेस में अर्न किया जाता है, कुछ नहीं पता था। लेकिन जब आप सीखते हो तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आती हैं। सीधी सी बात है, अगर आपको हफ्ता 10 दिन महीना ट्रेनिंग लगाने के बाद अगर आपको ये बात पता चले कि साल 2 साल के बाद लाख रुपए जैसी इनकम, जैसे मैंने आपको दिखाई है, कमाई जा सकती है, तो सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। ऑफिस लग ही नहीं रहा किसी एंगल पे, इतना नहीं कि किसी का घर में रिलेशन कर रहा है किसी कदम नहीं दिखा रही एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया आ रहा है। और ये हमारा मलेशिया का हमारा ऑफिस है। हाँ जी टीम, सत श्री अकाल जी। ते क्या बात है जी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मलेशिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਆ ਤੇ ਸੰਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। बड़ा ही जबरदस्त ऑफिस है, बड़ा ही जबरदस्त। और बहुत सारी ये सिंगापुर की कार वीडियो है। हाँ जी टीम, सत श्री अकाल जी। ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟ੍ਰਿਪ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦस्त ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ बड़ी जबरदस्त लोकेशन पे पहुंचे हैं। टॉप स्पोर्ट्स कार को ओपन करेंगे। कल करिए, उसके बाद आपको कुछ और दिखाता हूँ वीडियोस आपको। ये हमारा रशिया का ऑफिस है जी हमारा। ये मैं तकरीबन 1.5 साल पहले हम रशिया गए थे। ये हमारा मॉस्को का हमारा हेड ऑफिस है। ਅਸੀਂ ਮੌਸਕੋ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਇਰਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦस्त ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਪੈ ਰਹੀ है सारा स्टॉक। ठीक है जी। और नोटिस करो एक चीज़ की, इतनी सारी मोस्टली लेडीज नजर आ रही है। ठीक है, एक चीज देखो जी, मार्केटिंग क्लास की ट्रेनिंग चल रही है। देखो सो ऑल ओवर वर्ल्ड फॉरएवर बहुत हो रही है। ठीक है जी, प्रोडक्ट डिस्प्ले ने अपने सो सीधी सी बात है कि जो चीज़ हम फोटोज में पिक्चर्स में देखते थे, आज उनको हमने खुद ऑफिस जाके हमने विजिट करा, हमने देखा वहाँ पे जाके। ठीक है, सो उसके बाद बात करते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज में ट्रैवल। एक और कंट्री की आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से तकरीबन ये बात 2 साल हो चुके हैं इस बात को, मई मंथ की बात है। मुझे यूरोप जाने का मौका मिला था कंपनी की तरफ से। ठीक है, 1500 सीसी क्वालिफाई करके मैं गया था। जनवरी मंथ से दिसंबर मंथ तक मेरा 1500 सीसी का मेरा बिजनेस हुआ था। मतलब कि जो मेरा बिजनेस था वो नियर अबाउट 1700 मेरे 1700 मेरे सीसी हुए थे। 1500 सीसी के साथ में आपको क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके मैं वहाँ पे यूरोप गया था। और यूरोप जाके सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वहाँ पे चैरिटी बहुत ज़्यादा है। मैंने वहाँ पे एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया था जिसको बोलते हैं राइज अगेंस्ट हंगर। ठीक है, इस में तकरीबन 5 मिलियन मील पैक करी थी हमने। ठीक है जी। तो कंपनी का जो मोटिव है बहुत स्ट्रांग है। मतलब हर पर्सन की हेल्प कर रही है कंपनी। उसके बाद गरीब लोगों में बहुत सारा खाना बांटती है। सो मुझे बड़ा प्राउड होता है कि मैंने इसका डिसीजन लिया इसको करने का 7 साल पहले। कि मेरे को, मैं उस टाइम भगवान का थैंक यू करता हूँ कि जब मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखाएगी, मैंने इसमें कोई आनाकानी नहीं करी। मैंने इसमें कोई ये नहीं किया कि ये कैसे होगा, क्या करूंगा, कुछ भी है, या ये चलेगा नहीं चलेगा। मैंने इसको समझा, देखा और समझ में आया कि नहीं बहुत अच्छा काम। हम कई बार क्या करते हैं कि हम बिना देखे किसी काम को जज करना स्टार्ट कर देते हैं। जब तक उस काम को आपने उस काम को देखा नहीं, समझा नहीं, आप कैसे जज कर सकते हो उसको। ठीक है जी। देन उसके बाद हम पूरा ग्रुप गए थे यहाँ से। ठीक है, हमारी टीम फायर से बहुत जो लीडर्स हैं वो यूरोप गए हुए थे, घूम के आए वहाँ पे जाके। ठीक है, वहाँ की ये पिक्स हैं। ठीक है, 1 हफ्ता कुछ नहीं, सिर्फ रहना, खाना पीना, एंजॉय, और कुछ नहीं। उसके बाद इंटरनेशनल बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने का मौका मिला।
ये हैं जी, इनका नाम है सजन और ये जर्मनी से हैं। ये 25 यानी कि 2500 सीसी करके अपने पहुंचे हुए थे, जैसे मेरा कार्ड है। और उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने का मौका मिला। एमा कॉपर, लेडीज इस बिजनेस को बड़े अच्छे से कर रही है। मैं कहूँ ये बिजनेस से बात करूं अगर, मेल की बजाय ये फीमेल के लिए बिजनेस बहुत अच्छा है। आज रात को हमारे कुछ सेशन चल रहे हैं जो एरिक वॉरे के कुछ टीम है जो लगा रही है, अटेंड कर रही है, वो स्पेशल लेडीज के सेशन है। उनमें पूरे वर्ल्ड में जो लेडीज हैं जो बिजनेस कर रही हैं उनके ऊपर सेशन चल रहे हैं, ठीक है जी। उनमें से ये लेडीज हैं एक है, ठीक है जी, अगर बात करूँ। और एमा कॉपर इनका नाम है, इंग्लैंड से हैं, इनको पर्सनली मिल चुका हूँ वहाँ पे मैं। और ये टॉप लेडी है फॉरएवर के, इनका नाम है जेन लीच, इनको मैं पर्सनली मिल चुका हूँ। इनको बिजनेस में 20 साल से ऊपर हो चुके हैं। इतनी पुरानी कोई कंपनी नहीं होती जितने पुराने हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है। ये हैं, इनको मैंने सिर्फ फोटो में देखा था। इनका नाम है मिकलॉस बर्किक्स, ठीक है जी। और हंगेरी से हैं। अगर मैं आपको पॉपुलेशन कंपैरिजन की बात करता हूँ, इंडिया की पॉपुलेशन तकरीबन 150 करोड़ है, और अगर हंगरी की पॉपुलेशन की बात करूँ तो नियर अबाउट अभी एक एक हार्डली 2 करोड़ की पॉपुलेशन भी नहीं वहाँ पे। और इस पर्सन की मंथली इनकम 2-3 करोड़ है। अभी रिसेंटली इसको 3-4 करोड़ का प्रॉफिट शेयर मिला है इसको, अभी अभी जो रिसेंटली हमारी जो ग्लोबल रैली हुई है। 22 स्पोर्ट्स कार है इसके पास, रॉल्स रॉयस, फरारी, मजराती, लैम्बोर्गिनी। अब हैरान हो जाओगे, अब इसके बारे में यूट्यूब पे जाके सर्च करना है, इसका नाम है मिकलॉस बर्किक्स। आप हैरान रह जाओगे देख के कि यार मैं इसको पर्सनली मिल चुका, और डाउन टू अर्थ, इनमें कोई ईगो फैक्टर नहीं है। हमारे यहाँ पे तो जेब में कुछ होता नहीं है, कॉलर हवा में होते हैं, ईगो पता नहीं कौन सी दुनिया की होती है। इनको मंथली इनकम 2-3 करोड़, कोई ईगो है ही नहीं 1% भी। मैंने बस इनसे पूछा है कि मैं आई वांट टू क्लिक विद यू, एक ही बात बोली मैंने कि मैं क्लिक करनी है। वो करे आ जाओ, वो करे हमारे साथ खाना खाओ बैठ के। मैं हैरान रह गया, मैं कि मैं तो पहली बार मिला हूं इनको। ये कल्चर है फॉरएवर का, ठीक है जी। हम इसको सोचते हैं पता नहीं क्या है, किसी दोस्त ने धक्के से लाके सेशन में बिठा दिया, हमें पता नहीं क्या है। अगर आप धक्के से भी किसी ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया ना, बैठे हो ना, तो मैं गारंटेड बोलता हूँ आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जिसने भी आपको सेशन में यहाँ पे इन्वाइट किया ना, उसको थैंक यू बोलना है में, क्योंकि इतने सारी 150 करोड़ की पॉपुलेशन में उसने आपको चूज किया, क्योंकि वो आपकी लाइफ चेंज करना चाहता है, ठीक है जी। और सो मैं बहुत सारी इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखता रहता हूँ कपल्स गोल्स की, कि कपल गोल ये होता है, डेस्टिनेशन पे जाते हैं। मगर मैं कहता हूँ ये जो एक है ना, ये किसी कपल गोल से कम नहीं होगी। आप बताइए, मैं कहता हूँ ये असली कपल गोल है। देखिए, बराबर 9 मई 2019, $5,000, $15,000, $20,000, $38,000, $1,21,000। हाँ जी, इससे ऊपर एक कोई हो सकती है? सारे हम वहीं पे थे। सो ये लाइफ एंजॉय करने का मौका मिलता है, ठीक है। पहले हमारे कुछ इवेंट हुआ करते थे, जैसे आज वर्चुअल इवेंट होते हैं। हमारी एक वीडियो पड़ी हुई है जो मुझे सीनियर मैनेजर, मैं एज ए सीनियर मैनेजर यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये उस टाइम की वीडियो जब मैं सीनियर मैनेजर मेरा क्वालिफाई हुआ था, और उस टाइम पे ऐसे इवेंट हुआ करते थे हमारे ऑल ओवर इंडिया में, जब लॉकडाउन नहीं था। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। सीनियर मैनेजर बने हैं, प्लीज कम ऑन द स्टेज, एंड राइट हैंड साइड से आप स्टेज पर आएंगे और आपकी मीटिंग होगी। पहले जो आज हमारे बीच में सीनियर मैनेजर हैं, उनका नाम है मिस्टर गौरव कुमार, जो मैं गौरव जी के लिए। ठीक है, और बड़े अच्छे इंसेंटिव एंजॉय किए मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये मेरी ट्रॉफी है जो कारकुन अवार्ड की मेरी ट्रॉफी है, जो मेरे को 2018 में मेरे को मिल गई थी, ठीक है। सीनियर मैनेजर लेवल पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं, और बहुत सारी टीम है जो काम कर रही है। स्टार्ट हमेशा जीरो से होता है, उसके बाद आपको नहीं पता चलता कि कारवां कहाँ पहुँच जाता है, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मैं यहाँ पे अकेला उस लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो उस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जो अपनी ड्रीम लाइफ यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है जी। कुछ वीडियोस हैं जो आपको दिखा देता हूँ। ये उस टाइम की जब मैं यूरोप विजिट किया था मैंने। ये फॉरएवर की तरफ से हमारा वहाँ पे एयरपोर्ट वेलकम हुआ था। और
मैं आपको कुछ होटल का थोड़ा दिखाना चाहूँगा, और वहाँ पे क्या क्या कंपनी ने हमारे सरप्राइज रखा होता है, क्या क्या चीज़ें कंपनी ने हमारे लिए की थी, वो देख के आप अमेज हो जाओगे कि कंपनी ऐसे आपका ख्याल रखती है जैसे आप कंपनी उनके लिए एक वीआईपी पर्सन हो। आपका रहना पीना खाना सब कुछ एवरीथिंग सब कुछ फ्री है। उसके बाद आपको घुमाना एवरीथिंग, आपका हर चीज़ का ध्यान रखना। एक एक वहाँ पे जो भी मैनेजमेंट है वो पूछ रही कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। मैं टोटली अमेज हो गया उस चीज़ को देख के। हाँ जी, गुड इवनिंग टीम। जैसे आपको पता है कि हम यहाँ पे स्टॉकहोम स्वीडन में आए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम एंजॉय कर रहे हैं इस ट्रिप को। सो ये शेराटन स्टॉकहोम होटल, जो कि जिस जगह पे हमें कंपनी ने ठहराया हुआ है, बड़ी ही अल्टीमेट जगह है। ठीक है, ये होटल के अंदर का व्यू है, ठीक है ना। और ये हमारा रूम नंबर है 647। सो थोड़ा सा आपको रूम दिखाते हैं कि जिस रूम में हमें ठहराया हुआ किस लेवल में है। सो देख सकते हैं ये रूम ओपन हो रहा है, अनलॉक। सो आइए आपको रूम दिखाते हैं, ठीक है जी। सो देख सकते हैं ये रूम बड़ा ही जबरदस्त रूम है, बड़ी जबरदस्त फीलिंग आ रही है। आप देख सकते हैं कि कैसा व्यू है, ठीक है, बड़ी शाही फीलिंग आ रही है इस जगह पे, ठीक है ना। थोड़ा बाहर का व्यू जो देखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, बट बड़ा ही अल्टीमेट व्यू है, ठीक है जी। उसके बाद में जो कंपनी ने हमारे लिए किया, जो चीजें की हैं, वो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं क्या अरेंजमेंट जिसमें किया हमने। ये वेलकम है जो कि शेराटन स्टॉकहोम होटल की तरफ से जो है। उसके बाद में ये है जी बैचेस हमारे, जिसमें मेरा नाम मेंशन किया है 1.5 के सीसी क्वालिफायर, ये मेरी आईडी मेंशन की हुई है गौरव कुमार इंडिया। साथ में है ये कृष्ण जी की है 1.5 सीसी क्वालिफाइंग गेस्ट कृष्ण जी का, ठीक है। और उसके साथ में ये कंपनी के कुछ लेटर्स हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी डिटेल्स दे रखी है, ग्लोबल रैली की जो इवेंट वगैरह जो भी कुछ बने हैं, सारा उनकी पूरी डिटेल दी हुई है। ये हमारे पासेस हैं 2 डेज के, जो कि ग्लोबल रैली में हम एंटर करेंगे, और लेटर्स आ रखी हैं। तो उसके बाद में ये कंपनी की तरफ से जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि जिसमें आपको मतलब रहना पीना खाना सब कुछ कंपनी की तरफ से, एवरीथिंग कंपनी की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने हमारा ख्याल रखने के लिए क्या किया है, हमें एक अलग से जो कि स्पेंड करने के लिए $500 दिए हैं। वो $500 का ये जो कार्ड है, ये सारी डिटेल्स में दे रखी है, सारा ये कार्ड है जी, ये है जी वीजा कार्ड। और इस कार्ड को कैसे एक्टिवेट करना है उसकी फर्दर सारी डिटेल कंपनी ने दे रखी हुई है। सो आप इमेजिन करें कि क्या लाइफ है, क्या एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, क्या चीज। उसके बाद क्रूज पे घुमाया कंपनी ने, क्या बात। चेयरमैन बोनस पार्टी, कहीं कभी कोई इवेंट हो रहा है, कभी कोई इवेंट हो रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो सर। वहाँ पे नथिंग, कोई टेंशन नहीं, कोई वरी नहीं, कोई पैसे की नहीं। अगर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बताया हमें $500 गया था, लेकिन वो कंट्री महंगी थी, जिस वजह से हमें $850 वहाँ पे कंपनी ने दिए। वहाँ पे चेयरमैन बोनस पार्टी चल रही है जी। ठीक है, और सारे हम वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, एंजॉय।
enjoying. Love you. फटे चक दो, जोर लगाओ ताकि अगली बार तुसी मेरे नाल एस्पेक्ट पे हो. Love you. See you soon. God bless you. तो पैसा दिखाते हैं जी कितना बांटा वहाँ पे. ये पैसा, देखो पैसे की फिगर छोड़ दो, आप हार्डली 2-3 साल 3-4 साल दबा के यहाँ पे मेहनत कर लो और पैसा जो है वो आपको, आप खुद देखो कि पैसा कितना आ रहा है आपको यहाँ पे. ये $30,000 है, इसको बाद में 73 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. Here's another person who's bringing two flags from the UK and from Spain. The beautiful Anne Watson. बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप ऐसी लाइफ एंजॉय करते हो, देखते हो, तो बड़ा मज़ा आता है कि ज़िंदगी में आप कुछ अच्छा कर रहे हो. प्लस देखो, सबसे बड़ी बात है कि 2 चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ में होना. कि पहली बात ये कि आपका प्लेटफॉर्म बड़ा मैटर करता है, आप किस प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहे हो. दूसरा, आपको सपोर्ट चाहिए होती है. अगर दोनों आपकी सही है, अगर आपका प्लेटफॉर्म सही है, आपको सपोर्ट अच्छी मिल रही है, देन आप बहुत कुछ कर सकते हो. यही चीज़ होती है जो लाइफ में चाहिए होती है. ठीक है, बाकी दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है. ठीक है, बहुत सारी वीडियोज़ हैं ऐसी, बहुत सारी. मज़ा बड़ा आता है देख के, जब इन वीडियोज़ को दोबारा देखते हैं तो सारी हमारी जो यादें हैं वो सारी दोबारा ताज़ा हो जाती हैं. और बड़ा अच्छा लगता है देख के कि ये लाइफ है जिसको हम, मतलब कि सोच रहे थे कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. मैं जवाब के साथ बिल्कुल, मैं भी ये चीज़ सोच रहा था कि काम इसमें कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन मेहनत करते गए और फाइनली बड़ा अच्छा हुआ. और सबसे बड़ी बात है कि आज मैं यहाँ पे अकेला यहाँ पे लाइफ एंजॉय नहीं कर रहा हूँ. मेरी टीम में आज तकरीबन बात करें तो 400 से ज़्यादा मैनेजर मेरे साथ काम कर रहे हैं. मेरी टीम में बहुत सारी अच्छी अच्छी लग्जरी गाड़ी मेरी टीम में आ चुकी है. रेंज रोवर, BMW, मर्सिडीज, ठीक है, एंडेवर, फॉर्च्यूनर. मेरी टीम में गाड़ियाँ सभी एंजॉय कर रहे हैं. मेरे पास खुद के पास मेरी क्रेटा गाड़ी है. और मैंने इसी साल अपना अपना सबसे बड़ा, मैं अपना मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा मैं टारगेट है वो अचीव करने जा रहा हूँ मैं. और उसके लिए मैंने पहली जो अपना कदम वो रख लिया हुआ है उसमें कि मेरा जो फॉरएवर में जो सबसे पहले मेरा जो आने का मकसद था होता कि मेरा एक अच्छा घर हो, मेरा खुद का, मेरा ड्रीम हाउस हो. और मेरे पास जब मैं फॉरएवर में आया था, जो मेरा घर था वो कच्चा था. और उस घर में बहुत सारी पार्टीशन है, बहुत सारे चैलेंज थे. और इस साल मैं अपना खुद का अपना घर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ. उसके लिए मैंने नींव रख दी हुई है. मैं अपना खुद का, मैंने अभी रिसेंटली मैंने प्लॉट लिया है. और उस प्लॉट की जो कीमत है वो तकरीबन 50 लाख का मैंने प्लॉट जो मैंने अपना रजिस्टर्ड नाम पे कर लिया हुआ है. और अभी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया. नियर अबाउट टोटल अगर घर और कंस्ट्रक्शन को इंक्लूड कर दिया जाए तो नियर अबाउट टोटल जो लागत आएगी वो 80-90 लाख रुपए की लागत के ऊपर मेरा जो घर तैयार हो जाएगा मेरा. तो मैं ये सोचता हूँ अगर मैं जॉब में होता तो ये 80-90 लाख रुपए का घर मैं कहाँ से तैयार करता, क्योंकि इतनी तो सेविंग ही नहीं होती है, इतनी तो कमाना ही नहीं होता जॉब में. ठीक है जी. मैं जब एजुकेशन लोन मैंने लिया था, मेरी जो बैंक की इंस्टॉलमेंट थी, मेरी बैंक की इंस्टॉलमेंट मंथली इंस्टॉलमेंट ही 16-17 हज़ार थी. और अगर मेरी जॉब मान के चलो 20,000 मार्केट की जॉब लग रही है, तो आप बताओ, मेरे को 20,000 मेरी जॉब है, 16-17 हज़ार बैंक को दे रहा हूँ, तो पीछे मेरे पास क्या बचा? कौन से पेरेंट के सपने पूरे करूंगा मैं? क्या लाइफ चेंज करूंगा, आप बताओ. सो थैंकफुल टू गॉड, हमेशा ग्रेटफुल हूँ, ब्लेस हूँ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे मैं लाइफ कुछ अपनी अपनी भी चेंज कर पाया कईयों की. 7 साल पहले खुद के इतनी ज्यादा बुरी हालत है कि शायद खुद का भी कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो डिसीजन लिया 7 साल पहले, उसकी बदौलत कई लोगों की जिंदगी चेंज हुई. सो वही चीज आप सभी के लिए, आप सभी के पास सेम अपॉर्चुनिटी है. एंड में कुछ स्लाइड्स हैं जिसके साथ मैं पीपीटी को वाइंड अप करना चाहूंगा. बने रहें जी साथ में. और सबसे पहले जिंदगी में कामयाबी की कुछ चीजें बताता हूँ. विलियम शेक्सपियर. आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है जी? दिक्कत तो नहीं हो रही है? इज एवरीथिंग ओके? वॉइस बढ़िया आ रही है ना? हाँ जी. सो उसके बाद बात करते हैं कि विलियम शेक्सपियर का क्या कहना है. विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि अगर कामयाब होना जिंदगी, वो 3 सेंटेंस में बताते हैं कि पहला है नो मोर देन अदर्स, जानकारी दूसरों से ज्यादा. वर्क मोर देन अदर्स, काम दूसरों से ज्यादा. एक्सपेक्ट लेस देन अदर्स, लेकिन जो आशाएं, जो उम्मीद है वो
दूसरे से कम रखनी है, खुद पे ज्यादा बिलीव करना है अगर जिंदगी में कामयाब आप होना चाहते हो। उसके बाद ये महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, द सीक्रेट भी यही कहती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता कि व्हाट यू थिंक एंड सी स्पीक अबाउट योरसेल्फ विल बिकम योर रियलिटी इन योर फ्यूचर। यानी कि आप अपने बारे में जो बोलते हो, जो सोचते हो, वो फ्यूचर में आपकी रियलिटी बनेगी। आज आपके पास में जो मोबाइल फोन है, वो आपने 3-4 साल पहले जरूर सोचा होगा कि मेरे पास में मोबाइल होना चाहिए, तब आपकी जेब में मोबाइल आज के डेट में है। आप अपने बारे में नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव ही होगा। किसी के बारे में, अपने बारे में जो भी सोचोगे, जो आप सोचोगे वो आपकी लाइफ बनेगी आगे जाके, ठीक है। चैलेंज किसकी लाइफ में नहीं थे? हर बंदे के, मेरी लाइफ में थे, आपकी लाइफ में भी होंगे, हर बंदे की लाइफ में थे। रजनीकांत की बात करते हैं, एट द एज ऑफ 25 आई वॉज ए बस कंडक्टर। रजनीकांत 25 साल की उम्र में बस कंडक्टर था, सोचो। बिल गेट, आई डिडंट इवन कंप्लीट माय यूनिवर्सिटी एजुकेशन, वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई, यूनिवर्सिटी पढ़ाई भी नहीं कंप्लीट कर पाए। अब्राहम लिंकन, एट माय चाइल्डहुड डेज आई स्टिच शूज, बचपन के दिनों में मैं शूज मतलब अपने जूते सिला करता था। शाहरुख खान, दुनिया जानती है, आई स्लेप्ट ऑन ए बेंच एंड बोरोड 20 रुपीज एवरी डे फ्रॉम ए फ्रेंड टू ट्रैवल फिल्म सिटी। कह रहा मैंने बेंचों पे रातें गुजारी हैं, मैंने दोस्तों से 20 रुपए उधारे लेके डेली फिल्म सिटी ट्रैवल करता था कि मेरे को कोई रोल मिल जाए। लियोनेल मेसी, आई यूज्ड टू सर्व टी, है ना, एट ए शॉप टू सपोर्ट माय फुटबॉल ट्रेनिंग। कहते वो अपनी मतलब कि फुटबॉल ट्रेनिंग को सपोर्ट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, वो चाय पे लोगों को, जो शॉप होती थी लोगों को चाय सर्व करते थे वो। ए आर रहमान, एजुकेशन ड्रॉप आउट एंड इनिशियली अ कीबोर्ड प्लेयर। ऑस्कर इन्होंने दिलवाया इंडिया को पहला ऑस्कर अगर बात करें तो। सचिन तेंदुलकर, आई फेल्ड इन द 10th स्टैंडर्ड, इसको बोलते कामयाबी। सचिन तेंदुलकर 10वीं क्लास में फेल है, लेकिन मुंबई के कई स्कूल में जो 10th क्लास का जो सिलेबस है उसमें सचिन तेंदुलकर के बारे में पढ़ाया जाता है। धीरू भाई अंबानी, आई वर्कड इन ए पेट्रोल पंप। सो लाइफ सभी की ऐसी रही है। द स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर इन द सक्सेस आर सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन। हमारी सक्सेस में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो खुद की लगाई लिमिट होती है। हमें कोई भी नहीं रोक सकता, आपको कोई भी नहीं रोक सकता कामयाब होने से, आप खुद रोकोगे ना। आपको सिर्फ भगवान रोक सकता है या सिर्फ आप रोक सकते हो, और कोई नहीं रोक सकता आपको। हम खुद के बैरियर इतने एक्सक्यूज होते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, मेरा दोस्त क्या कहेगा, मेरा मन नहीं है, मेरा मूड नहीं है। मूड तो रखो साइड में अगर जिंदगी में कामयाब होना है, ठीक है ना। बच्चों वाली बातें नहीं चलेंगी कि मैं अपना, मेरा मूड नहीं है जी, आज मेरा मन नहीं है, आज ये है, सीनियर को बहाना लगा देते हैं, कॉल नहीं उठाते, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। अरे आप उनको बहाना नहीं लगा रहे, आप जिंदगी को बहाना लगा रहे हो। आज दोस्तों के मैसेज आते तो कहते कि काश हमने उस टाइम समझ लिया होता, तो मैं नहीं चाहता आप ये वर्डिंग दोहराओ। Coal turns to diamond under high temperature and pressure. If you too are experience it, you are about to be diamond. कह रहे जो कोला और हीरा होता है वो एक ही कार्बन की एक ही फॉर्म होती है। फर्क क्या है कि जो सबसे ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर झेल लेता है वो हीरा बन जाता है। अगर आप ऐसा कुछ झेल रहे हो तो यू आर अबाउट टू बी डायमंड इन फ्यूचर। इफ यू कांट फ्लाई देन रन, अगर आप उड़ नहीं सकते तो चलिए दौड़िए, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, अगर आप चल नहीं सकते तो आप रेंगिए। बट वट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। आप सिर्फ बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इफ अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक बिल्ड अ डोर, ऐसे बन जाइए कि जिंदगी जो है वो मतलब कि आपको अपॉर्चुनिटी का वेट ना करना पड़े। आपको अपॉर्चुनिटी, अभी तो अपॉर्चुनिटी नॉक नहीं करके गई है, आपके घर के अंदर ही घुस गई हुई है, तो आपने देखना है कि इस अपॉर्चुनिटी का आपने क्या करना है, ठीक है जी। लर्निंग इज अ गिफ्ट इवन व्हेन पेन इज योर टीचर। लाइफ लेसन है, ठीक है जी। हाँ, ये कुछ मेरी मे भी शायद वीडियोस हैं, अगर आपको प्ले कर पाऊँ तो। ये मेरी खुद की हाथ की बना, मेरी दुबई की, हाँ ये दुबई की मेरी वीडियोस है। आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। ये 4 साल पुरानी मेरी वीडियो है। मैं आज डेटा कहीं से निकाल रहा था तो मेरे को वीडियो मिल गई। मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रैवल था दुबई का। हेलो गुड इवनिंग टीम, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ बहुत ही ਜ਼ਬਰਦਸਤ एनवायरनमेंट। ਇਹ एनवायरनमेंट है जुमेरा बीच ਦੇ ਲਾਗੇ, बहुत ही ਜ਼ਬਰਦਸਤ लोकेशन। इस टाइम ਅਸੀਂ दुबई ਦੇ ਵਿੱਚ एंजॉय कर रहे हैं।
बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट ਇੱਥੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਡ੍ਰੀਮ ਕਮਿੰਗ ਟਰੂ। ਐਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਮੇ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਰਰ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਲਪੇਪਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਦੁਬਈ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਬਈ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਐਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਟ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਬਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੋ ਟੀਮ ਐਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪ ਫੋਰਐਵਰ ਦਾ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਲਾਸਟ ਕਪਲ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਰੈਲੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੌਪ ਕਾਰਸ, ਜੋ ਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ, ਫਰਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡ੍ਰੀਮ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਡ੍ਰੀਮ ਐਦਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੋ, ਮਨਦੀਪ ਸਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਇੱਕ और वीडियो है जी, ये होते हैं बीचेस व्यू। एक्चुअल में क्या है कि उस टाइम पे ज़्यादा जो एक्सपेंशन थी, ये 2017 यानी कि ज़्यादा बात है। उस टाइम पे ये थोड़ी जो वीडियोस बनाई है सारी पंजाबी लैंग्वेज में वीडियो बनाई है मेरी है, क्योंकि उस टाइम पे राजस्थान में ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं थी। लेकिन आज टीम फायर राजस्थान में बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, अलग अलग स्टेट में बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। उस टाइम पे हमारा जो बिजनेस ज़्यादातर पंजाब में ही होता था, पंजाब के बाहर ज़्यादा बिजनेस हम वर्क नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। तो हमारी जो वर्डिंग है वो ज़्यादातर पंजाबी में रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। ये होता है बीच व्यू। बीच के ऊपर आप बैठे हो, सामने वॉलपेपर लगे हैं, बिल्डिंग दिख रही है, आप बीच एंजॉय कर रहे हो, ये लोकेशन होती है। इसलिए जो उस टाइम पे मैंने पहली बार देखी थी 2017 में। हाय टीम, गुड इवनिंग टीम। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੀ ਇਹ ਜੁਮੇਰਾ ਬੀਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬੀਚ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਰ ਦੈਨ 90% ਲੋਕ ਫੋਰਐਵਰ ਦੇ ਸੀ ਲੇਟ ਹੀ ਸਪੌਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਖ, ਸਵਾ ਲੱਖ, 1.5 ਲੱਖ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਉੱਠਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੋਰਐਵਰ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੋਰਐਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫੋਰਐਵਰ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੌਪ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਰੈਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਉਹ ਰੈਲੀ ਦੇਖੀ ਔਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨਦੀਪ ਸਰ ਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਸੁਨੀਲ ਗੁਪਤਾ ਟੂ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ है, बेस्ट ऑफ लक। सो कुछ थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। सो कहने का मतलब ये है कि समझदार को इशारा काफ़ी है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो आज आपको शायद क्लियर हो गई होंगी। बाकी करना कैसे, आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। हम आपके साथ में हैं, पूरी टीम आपके साथ में सपोर्ट कर रही है यहाँ पे। आपने जस्ट करना है कि यहाँ पे सिर्फ इसको अपने रेगुलर अपने ट्रेनिंग का पार्ट बनना है, देखना है, समझना है। जैसे आपके सीनियर आपको समझा रहे हैं वैसे अपने समझना है, और हम आपके साथ में हैं। तो ये बहुत पुरानी मेरी वीडियो, जिस टाइम पे मेरी खुद की, उस टाइम मैं 23 साल का था उस टाइम पे, और उस टाइम पे कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ ज़्यादा नहीं पता था। जिस टाइम मैं बिजनेस में आया था उस टाइम मेरी 21 की एज थी मेरी,
और आज बिजनेस में तकरीबन 7 साल हो चुके हैं, 28 की मेरी एज हो चुकी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो 7 साल के अंदर समझ में आई हैं। नहीं पता था, कोई नॉलेज नहीं थी, सिर्फ एक चीज़ थी कि मुझे कोई सपोर्ट कर दे, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर भी ऐसी डेडिकेशन है कि मेरे को कोई सपोर्ट कर दे, बहुत कुछ कर सकता हूँ, देन वी आर रेडी, हम आपकी सपोर्ट के लिए रेडी हैं। आप 1 कदम चलने के लिए रेडी हो, हम आपके साथ 10 कदम चलने के लिए रेडी हैं। आप 2 कदम चलने के लिए रेडी हो, हम आपके साथ में 20 कदम चलने के लिए रेडी हैं। बशर्ते वो जो कदम है वो आपका होना चाहिए। सो एट द एंड मैं सेशन खत्म कर रहा हूँ, ओवर करने जा रहा हूँ। होप सभी को समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आपका ड्रीम बने होंगे कि मैं भी ऐसी, अगर बात करूँ ऐसी बढ़िया बढ़िया लोकेशन मैंने विजिट करना है, ठीक है, और मैंने लाइफ चेंज करनी है। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है जी, थैंक यू सो मच, ठीक है। और आप ही मेहनत कीजिए, ठीक है, टारगेट बनाए इस साल के एंड तक कि आप सभी ने मैनेजर बनना है, ठीक है, और अच्छी इनकम एंजॉय करनी है, अपने पेरेंट्स की लाइफ चेंज करनी है, हम आपके साथ में हैं, ठीक है। टीम फायर की सपोर्ट आपके साथ में है। आप लकी है कि आप बहुत अच्छे एक सपोर्ट सिस्टम में आप यहाँ पे आए हैं, जहाँ पे आपको हर तरीके से सपोर्ट की जाती है, ठीक है जी। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, थैंक यू सो मच जी। मिलते हैं जी दोबारा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टीम।